दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिरादना श्री श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे, पिछला पार्ट डाल दिया और अगला पार्ट है। तो देखिए जो शेष बची हुई बातें हैं। राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे, तो एकीकरण में सबसे पहले बात करें। देखो, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो वो रियासत है जोधपुर, या हम कह सकते हैं मारवाड़। मारवाड़ ऐसे कह सकते हैं भी, जोधपुर, जोधपुर। देखो, अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए सर जनसंख्या की दृष्टि से, तो राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो वो होगी आपकी जयपुर। जयपुर। अगर सर ये नहीं पूछता है और पूछ लेता क्या है, राजस्थान की क्षेत्रफल व जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? छोटी रियासत। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा शाहपुरा। शाहपुरा। देखो, एकमात्र राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत तो वो कौन सी है? वो है टोंक। मुस्लिम रियासत है टोंक। देखो, अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए सर जाटों की रियासत, राजस्थान की जाटों की रियासत, जाटों की रियासत, जाटों की रियासत कौन कौन सी है? तो भरतपुर व धौलपुर, भरतपुर व धौलपुर। राजस्थान की एकमात्र अंग्रेजों की रियासत, राजस्थान की एकमात्र अंग्रेजों की रियासत, अंग्रेजों की रियासत वो कौन सी है? वो है झालावाड़। ध्यान में रखना दोस्तों, एकमात्र अंग्रेजी रियासत भी है। और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत तो नवीन रियासत भी कौन सी? आपकी झालावाड़ी है। सर ये तो नवीन है, प्राचीन नहीं बताई, तो वो भी देख लेना। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत तो वो प्राचीन रियासत है मेवाड़। उदयपुर वाला क्षेत्र है मेवाड़। तो देखिए, आपको याद क्या रखने हैं, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो जोधपुर, मारवाड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो है आपकी जयपुर। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है वो है आपकी शाहपुरा। और एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक। और जाटों की रियासत भरतपुर व धौलपुर। और बात करें नवीन रियासत झालावाड़ है। और अंग्रेजों की रियासत भी कौन सी है? झालावाड़ी है। और अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो आपका आंसर होगा क्या? मेवाड़ रियासत। अब देखो, तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़।
जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी है जयपुर। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी है शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। जाटों की भरतपुर और धौलपुर रियासत है। अंग्रेजों की झालावाड़ रियासत। नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ी है। और सबसे प्राचीन जो रियासत है वो है दोस्तों मेवाड़। सर हाँ, हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी, क्या? नोट लगा देता हूँ, NOT। भारत की एक तो सबसे बड़ी रियासत, एक सबसे छोटी रियासत। ध्यान में रखना, भारत की सबसे बड़ी रियासत है वो है दोस्तों हैदराबाद। और सबसे छोटी रियासत है वो है बिलवारी। देखो सर, सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद कहाँ है? AP, आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी, ये छोटी है बिलवारी, जो कहाँ है? MP में। तो ये बात भी ध्यान में आपको रखनी होगी कि भारत की सबसे बड़ी जो रियासत है वो है हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश में है। और सबसे जो छोटी रियासत है वो है बिलवारी, जो कहाँ है? MP में। अब बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत कब होती है? तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत राजस्थान के एकीकरण की दोस्तों शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948। ठीक है सर। कितने चरणों में? 7 चरणों में। 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण सर पूर्ण कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? तो दोस्तों ध्यान में रखना, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगर टाइम भी पूछ लिया जाए तो दोस्तों ध्यान में रखना, 9:40 AM, 9:40 है और AM। ठीक है। अब देखो, पूर्ण हो गया। सर समय कितना लगा? समय देखो, तो राजस्थान के एकीकरण में समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो 8 तो वर्ष, 7 माह और 14 दिन। 8 याद रख लेना, 8 वर्ष 7 7 दूनी 14, तो 7 माह और 14 दिन। तो मैंने ये कहा कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो एकीकरण की जो शुरुआत होती है वो 18 मार्च 1948 ईस्वी को शुरुआत हुई 7 में, लेकिन होनी कब थी? 17 मार्च को होनी थी, लेकिन जाटों ने क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था, जिसके कारण शुरुआत हुई थी 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 ईस्वी को शुरुआत हुई। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ और पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। और साथ में मैंने समय बताया कि एकीकरण में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा? समय लगा। तो आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण में क्या क्या आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चरण की बात करेंगे, चरण का नाम होगा। दिनांक की बात करेंगे, साथ में कौन कौन सी रियासतें हैं, राज प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है क्रमशः 1, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण और 7वां चरण। देखो सर, पहले तो आएंगे इसके नाम क्या क्या हैं, कौन से चरण का क्या नाम है। तो एक आपको ट्रिक याद ध्यान में रखनी होगी, कौन सी? MP से बस राजस्थान आ गई। MP से बस राजस्थान आ गई। ये आपकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। देखो, MP से बस राजस्थान आ गई, इसका मतलब क्या है? देखो, M से हो गया मत्स्य संघ। ठीक है सर, मत्स्य संघ हो गया। P से हो गया पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है।
से क्या हो गया, से हो गया दोस्तों संयुक्त, संयुक्त राजस्थान संघ। ब से क्या हो गया, ब से हो गया बृहत राजस्थान संघ, बृहत संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त या भारत राजस्थान संघ लिख देता हूं, राजस्थान संघ। और क्या है सर, इस से क्या हो गया, इससे हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। अगला क्या है, राजस्थान, तो छठा और सातवां याद रख लेना, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। देखो मैंने क्या कहा, नाम कैसे याद रखने हैं, एमपी से बस राजस्थान आ गई, तो एम से मत्स्य संघ हो गया, पी से पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, बृहत राजस्थान संघ, संयुक्त बृहत राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। अब समस्या आती है सर डेट की, तो देखो 1 3 4 5 6 और 7। सर डेट कैसे याद रखें, तो देखिए आपको याद रखना होगा 18 25 18 30 15 26 1। तो डेट कैसे याद रखोगे, 18 25 18 30 15 26 1, 2-3 बार बोलना, 18 25 18 30 15 26 1। सर आगे महीने भी याद रखने होंगे, बिल्कुल महीने भी याद रखने होंगे, तो कैसे याद रखोगे, तो ये तो आपकी पहली ट्रिक हो गई थी, क्या एमपी से बस राजस्थान आ गई, ये तो आपके जो चरणों के नाम याद हो गए। लेकिन बात करें सर महीनों के, तो महीनों की ट्रिक कौन सी है, तो देखिए मामा अम्मा मंजन करो, मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। सर मामा, हाँ मामा अम्मा मंजन करो, सर ये कैसे होगा, देखो माँ है, माँ से हो गया दोस्तों मार्च, मार्च, फिर क्या है मार्च, फिर माँ है, इसका भी मैंने कर दिया मार्च, फिर क्या है ए का मतलब होता है अप्रैल, ये हो गया अप्रैल, इसके बाद में फिर से आगे माँ, तो मार्च, ये आ गया मार्च, फिर क्या है सर म आया, मैं से मई हो गई, सर क्या आया जय आया, जय जैसे हो गई जनवरी, जैसे जून मत कर देना, आपको याद होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो जनवरी 26 जनवरी, और नए से हो गया 1 नवंबर। देखो 18 25 18 30 15 26 1, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर। तो देखिए मैंने कहा था ट्रिक क्या है महीनों की, मामा अम्मा मंजन करो, करो एक अपवाद है अंडरलाइन कर लेना। देखो मामा, माँ से मार्च, माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, मैं से मई, जैसे जनवरी और न से नवंबर। अब सर वर्ष कैसे ध्यान में रखें, देखो प्रथम जो 3 है वो है 1948, प्रथम 3 1948, बाद के 2 1949 और बाकी के जो बच गए 26 जनवरी 1950। और मैंने ये कहा था कि राजस्थान का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए ये आपके जो नाम है एकीकरण का चरण है, तो मैंने प्रथम चरण मत्स्य संघ है, पूर्वी राजस्थान संघ है, संयुक्त राजस्थान संघ है, वर्त राजस्थान संघ, संयुक्त वर्त राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। डेट की मैंने बात की थी 18 25 18 30 15 26 1।
महीनों की मैंने बात की थी कि मामा, अम्मा, मंजन, करो, ठीक है। और साथ में ये वर्ष ध्यान में रखने होंगे। प्रथम जो 3 है 1948, 2 है 1949 में, 1 है 1950 में और 1 है 1956 में। तो देखो आगे बात करते हैं राज प्रमुखों की, वो देखो, तो साथ के साथ नोट करते चलना। देखो राज प्रमुखों की सर कैसे याद रखेंगे, देखो ट्रिक देखो, राज प्रमुख कैसे याद रखेंगे, तो इसकी ट्रिक है उदय भीम भूपाल मानसिंह, बस ये याद रख लेना, 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा। उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय से हो गया दोस्तों उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, ये उदय भान सिंह, भीम सिंह, और ये भीम सिंह कौन सा है, भीम सिंह है सेकंड, भूपाल सिंह, और मान सिंह कौन सा है, सेकंड। तो देखिए मैंने राज प्रमुख, और ये कौन से चरण की है, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए मत्स्य संघ, प्रथम चरण कौन सा था, मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था, तो उदय भान सिंह। पूर्व राजस्थान संघ का भीम सिंह सेकंड, इसके बाद में संयुक्त राजस्थान संघ का भूपाल सिंह, और वर्त राजस्थान संघ का कौन है, मान सिंह सेकंड। इस प्रकार से याद रखना होगा। तो मैंने राज प्रमुख 4 चरणों के राज प्रमुख आपको बताए हैं, उदय भीम भूपाल मान सिंह, उदय भान सिंह, भीम सिंह सेकंड, भूपाल सिंह और मान सिंह सेकंड। अब देखिए सर बात करें किसकी, पीएम, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो प्रधानमंत्री याद रखना, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, बस। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो देखो कुमावत का क्या होगा, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, ठीक है सर। असावा गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। वर्मा माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। ये प्रथम 4 चरणों के याद रखने हैं, माणिक्यलाल वर्मा। शास्त्री हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो देखो मैंने क्या कहा, प्रधानमंत्रियों की ट्रिक, प्रथम चरण, दूसरा चरण का प्रधानमंत्री कौन है, तीसरे चरण का कौन है और चौथे चरण का प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए प्रधानमंत्री मैंने का ट्रिक बताई थी आपको, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो कुमावत कौन सा है, वो कुमावत है शोभाराम कुमावत, असावा गोकुललाल असावा, वर्मा माणिक्यलाल वर्मा और शास्त्री हीरालाल शास्त्री। तो आगे देखो मैंने राज प्रमुख और प्रधानमंत्री की दोनों की ट्रिक बताई है। तो राज प्रमुख उदय भीम भूपाल मान सिंह, उदय भीम भूपाल मान सिंह, यानी उदय भान सिंह, भीम सिंह सेकंड, भूपाल सिंह और मान सिंह सेकंड। प्रधानमंत्री कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो कुमावत शोभाराम कुमावत हो गया, असावा गोकुललाल असावा हो गया, वर्मा माणिक्यलाल वर्मा हो गया और साथ में शास्त्री जी हीरालाल शास्त्री। सर हाँ, उद्घाटनकर्ता कौन है, तो देखो उद्घाटनकर्ता इनके भी ट्रिक क्या है, इनकी ट्रिक याद रख लेना, गोडगिल चाचा पटेल,
गोडगिल चाचा पटेल। चाचा पटेल सर, चाचा पटेल, हाँ चाचा पटेल। तो देखो ये क्या है, उद्घाटन करता है। सर गोडगिल का मतलब क्या है, एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। इसका भी क्या है गोडगिल, तो एनवी गोडगिल। चाचा कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित JL नेहरू को चाचा जी कहा जाता है। भी पटेल का हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हो गए आपके उद्घाटन करता। तो प्रथम चरण से ले मतलब प्रथम 4 चरणों के जो आपको उद्घाटन करता है वो कौन कौन है। तो देखिए उद्घाटन करता है गोडगिल चाचा पटेल। तो एनवी गोडगिल चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गए आपके उद्घाटन करता प्रथम 4 चरणों के। तो अब आपके शुरुआत करते हैं कौन कौन से चरण हुए हैं। प्रथम चरण का क्या नाम था, कौन कौन सी रियासतें आती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो प्रथम चरण, इस प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। और मैंने ये कहा था प्रथम चरण मत्स्य संघ है, इसकी स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 18 मार्च 1948। मैंने प्रथम कहा था कि प्रथम जो 3 चरण हैं उनके वर्ष कितने हैं 1948। तो 18 मार्च 1948 में राजस्थान के एकीकरण की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। सर इस मत्स्य संघ में रियासत कितनी थी दोस्तों, रियासत है वो रियासत थी कितनी, 4। सर 4 कौन कौन सी है, ABCD। ए से अलवर, भरतपुर, करौली और डी से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और मैंने पिछली क्लास में आपको यह भी बताया था कि साहब अलवर का शासक कौन था, तेज सिंह था, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह सेकंड था, करौली का गणेश पाल वासुदेव था और धौलपुर का उदयभान सिंह शासक थे। और देखिए सर शासक रियासत हो गई और साथ में था एक ठिकाना, और वो ठिकाना कौन सा था, वो था दोस्तों नीमराणा। और ये नीमराणा कहाँ है, अलवर में। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो नीमराणा ठिकाना है और इसका जो राजा है शासक था वो था राव राजेंद्र सिंह। तो देखो यानी 4 रियासतें हैं, 4 तो क्या है रियासतें हैं और एक क्या है, एक ठिकाना है। ठिकाना कौन सा है, नीमराणा है। और नीमराणा कहाँ है, अलवर में है। अब देखो सबसे पहले मैंने बात की थी क्या कि सर इसका राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख इसको बनाया गया, यानी राज प्रमुख बनाया गया था किसको, तो वो बनाया गया था धौलपुर का शासक था जिसका नाम है उदयभान सिंह। देखो धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। कहाँ का शासक था, धौलपुर का। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना कि सर राजधानी तो जो राजधानी है वो राजधानी तो आपने किसको बनाई थी, अलवर को राजधानी बनाई। और ये अलवर को राजधानी बनाई, जिस रियासत को राजधानी बनाया गया है उसी का राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन यहाँ पर अलवर का शासक कौन आता है दोस्तों, अलवर का शासक आता है तेज सिंह। मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र किया था तेज सिंह। और तेज सिंह का जो दीवान था वो था NB खर्रे।
खर्रे, यानी कहने का मतलब है एन बी खर्रे। एन बी खर्रे का मतलब है नारायण भास्कर खर्रे। और उस समय क्या हुआ था, 30 जनवरी की मैं बात करूं, 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। किसने? नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे। और ये सब थे, ये हिंदू महासभा के सदस्य थे। यानी इन अलवर के शासक तेज सिंह पर महात्मा गांधी का जो हत्या का क्या था, आरोप था। आरोप तो नहीं था, हालांकि हम नहीं कह सकते कि गोली जो हत्या की थी वो तो नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन अलवर के शासक तेज सिंह पर क्या था, शक था। यानी ये उन्होंने ये सोच रखे थे कि भाई इस महात्मा गांधी की जो हत्या है इसमें कहीं ना कहीं तेज सिंह का भी हाथ है। हाथ न तो पग है लेकिन है तेज सिंह का। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं बनाया गया, उसको राज प्रमुख नहीं बनाया गया था। तो देखो आगे, तो राजधानी कौन सी? अलवर। बात आती है सर उद्घाटन। उद्घाटन करता कौन था? तो मैंने पहले ही बताया था गोडगिल चाचा पटेल, तो NV गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल। अब देखो सर उद्घाटन स्थल कहाँ है? स्थल की अगर बात करें, सर उद्घाटन कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। सर ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? ये है दोस्तों भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में है। सर PM कौन था? PM प्रधानमंत्री। तो मैंने प्रधानमंत्री की आपको पहले ही ट्रिक बताई थी। क्या बताया था? कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो प्रथम चरण चल रहा है तो कौन है? कुमावत, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, कुमावत। सर ये शोभाराम कुमावत कहाँ का था? तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये था अलवर का। इतनी बात क्लियर? तो देखो मैंने क्या कहा, प्रथम चरण है मत्स्य संघ। अब सर प्रथम चरण का जो नामकरण हुआ था, इसका जो नामकरण हुआ था, नामकरण ये किसने किया था? वो क्या था? KM मुंशी ने, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो KM, इसका मतलब मत्स्य संघ प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने रखा? तो मत्स्य संघ रखा था KM मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। पहले एक मत्स्य संघ भी हुआ करता था प्राचीन में भी, और मत्स्य महाजनपदों में भी मत्स्य महाजनपद था। उसके समय उसकी राजधानी थी विराटनगर, लेकिन मत्स्य संघ की राजधानी पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है? अलवर है। तो इसमें रियासत कितनी आई? 4 रियासतें, A B C D। A अलवर, B भरतपुर, C करौली, D धौलपुर। और साथ में मैंने पिछली क्लास में आपको शासक भी बताए थे। अलवर का तेज सिंह था, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह सेकंड था, करौली का गणेश जो वासुदेव था, साथ में धौलपुर का उदय भान सिंह था। ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। कहाँ पड़ता है? अलवर में। राज प्रमुख उदय भान सिंह है, धौलपुर का था। राजधानी अलवर को बनाया गया। उद्घाटन करता है NV गोडगिल है। उद्घाटन स्थल कहाँ है? वो है लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में है। और प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत है। अब आगे देखो, तो प्रथम चरण में और क्या था? सर मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन बना था? उपराज प्रमुख। ये उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो करौली का शासक था जिसका नाम है गणेश वासुदेव, गणेश पाल वासुदेव देव। हाँ सर, इसमें उप प्रधानमंत्री भी बना था, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कौन था? तो उप प्रधानमंत्री था युगल किशोर चतुर्वेदी।
और कौन था? वह गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। इस प्रथम चरण में युगल किशोर चतुर्वेदी है, इसने बहुत अच्छा सहयोग किया था। सहयोग यानी सहयोग किसने किया था? युगल किशोर चतुर्वेदी ने सहयोग किया था। और इसका संबंध है दोस्तों भरतपुर से, भरतपुर से है। और इसको कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का नेहरू, राजस्थान का नेहरू। तो राजस्थान का नेहरू कौन है? वो है युगल किशोर चतुर्वेदी। तो देखिए अभी तक बात आपने क्या की है, मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? तो उपराज प्रमुख था दोस्तों गणेश पाल वासुदेव। उपराज प्रमुख की मैं बात करूं तो गणेश पाल वासुदेव था। और उप प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो युगल किशोर चतुर्वेदी की बात आती है। और उप प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो साथ में गोपीलाल यादव भी आता है। और मैंने ये कहा था कि युगल किशोर चतुर्वेदी है, ये इसने इस प्रथम चरण में अच्छा सहयोग दिया था। और इसका संबंध था वो भरतपुर से है। और इसे कहा जाता है राजस्थान का नेहरू। राजस्थान का क्या कहा जाता है? नेहरू कहा जाता है। तो देखिए और क्या बात है प्रथम चरण की। सर्वप्रथम चरण जो मत्स्य संघ है इसका क्षेत्रफल कितना था? तो दोस्तों क्षेत्रफल ध्यान में रखना 12,000 वर्ग किलोमीटर। यानी जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था? क्षेत्रफल था। अगर इसी के साथ में जनसंख्या की भी मैं बात करूं, जनसंख्या तो 1,83,000 जनसंख्या। यानी जनसंख्या कितनी थी? 1,83,000 क्या थी? जनसंख्या थी। और अगर सर बात करें इसकी वार्षिक आय, आय कितनी थी? वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय थी 1.84 करोड़। ये करोड़ क्या थी? इसकी आय थी। यानी कहने का मतलब है मत्स्य संघ का दोस्तों क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। अगर जनसंख्या पूछ लिया जाए तो 1,83,000 जनसंख्या थी। और साथ में वार्षिक आय पूछ ली जाए तो वार्षिक आय है वो है 1.84 करोड़। तो ये तो आपका कौन सा चरण पूरा हुआ? ये आपका प्रथम चरण पूरा हुआ है। सर यहाँ पर करोड़ नहीं, लाख। तो ये मत्स्य संघ है। और मत्स्य संघ का क्षेत्रफल की मैंने बात की 12,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात की 1,83,000 जनसंख्या है। और वार्षिक आय है 1.84 लाख, 1.84 लाख। तो देखो भाई आगे, ये तो आपका कौन सा चरण हो गया? प्रथम चरण हो गया। दूसरे चरण की बात कर रहा हूं तो देखिए दूसरा चरण, दूसरा चरण। तो ये दूसरा चरण वो था 25 मार्च 1948। ठीक है। अब देखो इसमें रियासत कितनी थी सर? रियासत दोस्तों थी इसमें 9 रियासत। सर कौन कौन सी रियासत है? तो एक बहुत ही शॉर्ट मतलब तरीका भी है, साथ में ट्रिक है। वो कौन कौन सी है? बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। ध्यान में रखना, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। देखो सर कौन कौन सी है? तो बांस से बांसवाड़ा, यहाँ लिख देता हूँ बांसवाड़ा। ठीक है सर, बांसवाड़ा। बू से होगी दोस्तों बूंदी।
और बांसवाड़ा का आपको पता ही है शासक कौन था, चंद्रवीर सिंह था, जिसने राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बूंदी का शासक कौन था, बहादुर सिंह था। झांसे झालावाड़, और झालावाड़ का आपको शासक पता ही है हरीश चंद्र था। डूंगरपुर का जो शासक था वो था लक्ष्मण सिंह, जिसने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहा। किशनगढ़, और किशनगढ़ का जो शासक था वो था सुमेर सिंह। कोसे कोटा, और कोटा का जो शासक है वो कोटा का शासक आता है भीम सिंह सेकंड, जिसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहा। पैसे प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का जो शासक था वो अंबिका प्रताप सिंह था। प्रतापगढ़ का शासक कौन था, अंबिका प्रताप सिंह था। शाहपुरा, और शाहपुरा का शासक था सुदर्शन देव था। और टोंक का शासक आपको पता ही है, यानी मुस्लिम रियासत थी और नवाब अजीज उद्दौला वहाँ का क्या था, शासक था। सर रियासत तो हो गई, लेकिन रियासतों के साथ साथ एक क्या था, एक ठिकाना भी था, एक ठिकाना। और वो एक ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़। और ये कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो दोस्तों कहाँ है, ये है दोस्तों बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ जो ठिकाना है ये है बांसवाड़ा में। और मैंने कुशलगढ़ ठिकाने की बात की थी, उस समय मैंने ये भी कहा था कि जो कुशलगढ़ जो ठिकाना है ये राजस्थान के दूसरे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में मिलाया गया था। अब देखो आगे, सर राजधानी कौन सी है, राजधानी कौन सी बनेगी, तो राजधानी बनेगी कोटा। राजधानी किसको बनाया गया दूसरे चरण में, कोटा को राजधानी बनाया गया था। और इस चरण का नाम नहीं लिखा, तो दोस्तों ध्यान में रखना, पूर्व राजस्थान संघ। इस चरण का नाम है पूर्व राजस्थान संघ। तो राजधानी, पूर्व राजस्थान संघ की जो राजधानी है वो कोटा है। और राज प्रमुख की मैं बात करूं, राज प्रमुख, और ये राज प्रमुख कौन है, तो कोटा का ही शासक था जिसका नाम है भीम सिंह। और ये भीम सिंह कौन सा है, सेकंड। सर प्रधानमंत्री की बात करो, पीएम प्रधानमंत्री, और मैंने प्रधानमंत्री में बताया था कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो कौन है यहाँ पर, गोकुल लाल असावा, गोकुललाल असावा। सर गोकुललाल असावा, जी हाँ गोकुललाल असावा कहाँ का था सर, दोस्तों ध्यान में रखना है, गोकुललाल असावा है शाहपुरा का। देखो सर उद्घाटनकर्ता कौन है, उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटन जो करता है वो है दोस्तों NV गोडगिल। सर उद्घाटन स्थल कहाँ है, उद्घाटन स्थल, और वो है दोस्तों कोटा दुर्ग। तो देखिए अभी तक क्या पढ़ा, मैंने ये कहा था कि जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण का नाम क्या है, पूर्व राजस्थान संघ। और इसका जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, वो हुई थी 25 मार्च 1948 ईस्वी को। और मैंने कहा रियासत कितनी है, रियासत है 9 रियासत। 9 रियासत कौन कौन सी है, बाबू, जाड़ू, किको, परसाटो, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का शासक मैंने बताया था चंद्रवीर सिंह, जिसने ये कहा था हस्ताक्षर करते हुए, मैं अपने डेथ वारंट या मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर। बूंदी का शासक कौन था, बहादुर सिंह था। झालावाड़ का कौन था, हरिश्चंद्र था। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह था। किशनगढ़ का सुमेर सिंह था। कोटा का भीम सिंह सेकंड था। प्रतापगढ़ का अंबिका प्रताप सिंह था। शाहपुरा का सुदर्शन देव था। और टोंक का नवाब अजीज उद्दौला था। देखो राज एक ठिकाना भी था कुशलगढ़, जो कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। तो 9 तो क्या हो गई, रियासत हो गई। एक क्या हो गया, ठिकाना हो गया।
राजधानी कोटा को राजधानी बनाया गया। राज प्रमुख कोटा का ही शासक था भीम सिंह सेकंड। कहाँ का शासक था ये? कोटा का ही शासक था। इसको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, जो कहाँ का था? शाहपुरा का, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटनकर्ता कौन है? एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल है। और उद्घाटन स्थल कहाँ है? वो है दोस्तों कोटा दुर्ग में। तो और आगे बात करते हैं दूसरे चरण की ही। तो देखिए, तो ये राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा है, इनसे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भी। देखिए सर, उपराज प्रमुख कौन था? उपराज प्रमुख, तो आपको पता है उपराज प्रमुख है बूंदी का, और बूंदी का शासक का क्या नाम है? बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह ध्यान में रखना दोस्तों, जो उपराज प्रमुख है बहादुर सिंह है, कहाँ का है? बूंदी का शासक था। तो प्रत्येक रियासत के शासकों के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। तो उपराज प्रमुख हो गया। उस समय कनिष्ठ राज प्रमुख भी बनाया गया था। कनिष्ठ उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, और वो था दोस्तों डूंगरपुर का शासक, जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, और कहाँ का शासक है? डूंगरपुर का। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया था? यहाँ का उपराज मतलब कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कितना था? तो दोस्तों ध्यान में रखना, क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर। देखिए किलोमीटर, एक किलोमीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है? वर्ग लगा हुआ है, यानी स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है वर्ग। तो क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 16,807 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं इसके जनसंख्या की, तो जनसंख्या आती है इसकी 23.05 लाख। क्या है इसकी जनसंख्या है? किसकी जनसंख्या है? ये आपके दूसरे चरण, और दूसरा चरण कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ है। इस दूसरे चरण की जनसंख्या है 23.05 लाख है। और साथ में अगर इसी प्रकार से अगर आगे बात करें तो बात आती है वार्षिक आय की, और वार्षिक आय का पता ही है आपको कितना था वार्षिक आय? वार्षिक आय थी इसकी, वार्षिक आय की मैं बात करूं तो इसकी वार्षिक आय थी 2 करोड़। वार्षिक आय कितनी आती है? 2 करोड़ आती है। तो मैंने ये कहा कि साहब दूसरा चरण है 25 मार्च 1948 ईस्वी को। नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम है। उपराज प्रमुख की मैंने बात की, बहादुर सिंह है, बूंदी का शासक है। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन था? लक्ष्मण सिंह था डूंगरपुर का। और साथ में क्षेत्रफल की बात की कि 16,807 वर्ग किलोमीटर है वो इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात की 23.05 जो लाख है वो इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और वार्षिक आय की मैंने बात की कि 2 करोड़ इसकी क्या है? वार्षिक आय है। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी, उम्मीद है, आशा है। और साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।